शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः। गीता जी के इस श्लोक का अर्थ मैं आपको कथा के अंत में सुनाऊंगी। कल के अध्याय में आपने सुना कि किस तरह पुरुषोत्तम मास को जब ब्रह्मा जी तोलने लगे तो वेदोक्त साधन बहुत हल्के निकले और पुरुषोत्तम मास सेवन व्रत भारी हुआ। और आपने जाना कि किस तरह सदेव अपने पुत्र शुकदेव के पुनः जीवित होने पर श्रद्धा युक्त होकर पुरुषोत्तम मास का सेवन करने लगा। ऋषि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनवा को बताया कि पूर्व जन्म में जो शुकदेव तुम्हारा पुत्र था वही तोता था। राजा दृढ़धनवा ने वाल्मीकि ऋषि से क्या कहा, आइए जानते हैं 20वें अध्याय की कथा में। सूत जी कहने लगे, नारायण के मुख से दृढ़धनवा के पूर्व जन्म के वृतांत को सुनकर नारद जी श्री नारायण से फिर पूछने लगे, हे तपोनिधे, राजा दृढ़धनवा फिर वाल्मीकि ऋषि को क्या कहने लगे, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि ऋषि से कहने लगा, हे मुने, ये मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास व्रत कैसे करना चाहिए और किसकी पूजा करनी चाहिए और इसकी क्या विधि है, सो आप कृपा करके सब लोगों के हित के लिए मुझसे कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का चिंतन कर शौचादि जाएं, फिर स्नान प्राणायाम करके संध्या वंदन करें, जब तक सूर्य का दर्शन ना हो गायत्री का जाप करते रहें, फिर सूर्य मंत्रों से सूर्य को अर्घ्य देवें और सायंकाल अपने पैरों तथा भूमि को नमस्कार करें, फिर यस्य स्मृत्या इस मंत्र से प्रार्थना करें। जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करता है उसको तीनों लोकों में कुछ भी कठिन नहीं है। ये सब कृत्य दिन में पूर्व भाग का है। इस प्रकार नित्य कर्म करके हरि का पूजन आरंभ करें, फिर स्त्री पुरुष शुद्ध हो वाणी को एकाग्र करके शुद्ध गोल व चौकोर गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनावें, फिर स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करें, फिर उस कलश में तीर्थ का जल भर दें। इस प्रकार कलश स्थापन कर उसमें सब तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती मेरी शांति के लिए पापों का नाश करने के लिए आओ। फिर कलश को मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य और ताजे पुष्पों से पूजकर कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दें। फिर उस पात्र के ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें, फिर भक्ति युक्त होकर विधि से पूजन करें। इसी के साथ 20वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। कल हम अधिक मास के 21वें अध्याय की कथा सुनेंगे। आइए अब मैं आपको कथा के प्रारंभ में बताए गए गीता जी के श्लोक का अर्थ सुनाती हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने चैनल भक्ति परंपरा को सब्सक्राइब